cartoons. भेड़ों के गांव में सुबह की धूप चमक रही थी और हवा में खुशियां घुली थी। सब भेड़ें अपने दिन की शुरुआत कर रही थी। ये कहानी इन्हीं नन्ही भेड़ों की है जिन्होंने किस तरह एक भेड़िए का सामना किया। आइए चलिए देखते हैं इस कहानी के अंदर। मम्मा शीप ने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, एक चालाक भेड़िया हमारे गांव में आ गया है। सुरक्षित रहने के लिए तुम्हें मजबूत घर बनाने होंगे। ओके मम्मा। जो भी हो जाए, तुम एक दूसरे की हमेशा मदद करना और हमेशा साथ रहना। ओके मम्मा। मैं अपना घर सूखी घास से बनाऊंगा। मैं लकड़ी से, पत्थर और ईंटों से बनाऊंगा, तभी तो वो मजबूत बनेगा। जल्दी ही तीनों के घर बनके तैयार हो गए और तीनों अपने घरों को देखकर बहुत खुश थे। मेरा घर बना है सूखी घास से। इसे बनाने में मुझे बहुत कम टाइम लगा। और मैंने मेरा घर बनाया लकड़ियों से। इसे मुझे बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। मेरा घर बना है पत्थर और ईंटों से। मुझे इसे बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। जल्दी ही भेड़िया गांव आ पहुंचा। वो बहुत ही चालाक था और बहुत ही डरावना भी। मुझे तो यहाँ मजेदार खाने की खुशबू आ रही है। भेड़िए के गांव में आने की खबर सुनते ही सारी भेड़ें अपने अपने घरों में छुप गईं। भेड़िया पहले छोटे मेमने के घर गया और दरवाजा खटखटाने लगा। भेड़िए ने अपनी आवाज बदल कर कहा, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, मुझे अंदर आने दो। नन्हा भेड़ जल्दी ही समझ गया कि ये उसकी मम्मा नहीं है। नहीं, तुम मेरी मम्मा नहीं हो। जाओ यहाँ से। ये सुनकर भेड़िया बहुत ही गुस्सा हो गया और झोपड़ी पे जोर जोर से फूंक मारने लगा। कमजोर घास का घर हिलने लगा और टूटने लगा। डरा हुआ छोटा मेमना जल्दी से घर के बाहर भागा और अपने भाई के लकड़ी के घर की ओर दौड़ पड़ा। जल्दी से दरवाजा खोलो, भेड़िया ने मेरा घर तोड़ दिया। यह घर लकड़ी का बना है, बहुत मजबूत है। भेड़िया ऐसे नहीं तोड़ सकता। उधर गुस्से में भेड़िए ने घास का घर पूरी तरह से तोड़ दिया और भेड़ों का पीछा करते हुए लकड़ी के घर तक पहुंच गया। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। नहीं नहीं, तुम हमारी मम्मा नहीं हो। चले जाओ यहाँ से। मम्मा नहीं हो, जाओ। ये सुनते ही भेड़िया गुस्से से लाल हो गया और पूरी ताकत से फूंक मारने लगा ताकि घर गिर जाए, पर वो घर लकड़ी का था, मजबूत। भेड़ें खुश हो गई और नाचने लगी। तुमसे नहीं डरते, हम तुमसे नहीं डरते। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मेरे नुकीले पंजे इस घर को तोड़ देंगे। मेरे भाई, हम लोग खतरे में हैं। मेरे भाई, चलो भागे। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। दोनों भेड़ें जितनी जल्दी हो सकी अपने भाई के पास भाग गईं, जो पत्थर के घर में रहता था। भाई, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, भेड़िए ने हमारे घर पे हमला कर दिया है। जल्दी यहाँ आ जाओ, यहाँ कोई खतरा नहीं है। ये भेड़ें मुझसे कैसे बच गई? मुझे उन्हें पकड़ना होगा। ऐसा कहकर भेड़िए ने गुस्से में घर तोड़ दिया। भेड़िए को पता चल गया था कि सारी भेड़ें पत्थर के घर में छिपी है। वो वहाँ पहुँचा और बोला, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। तुम जाओ यहाँ से, तुम हमारी मम्मा नहीं हो। चले जाओ यहाँ से। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं तुम्हें बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। भेड़िए ने फिर से घर पे फूंक मारना शुरू किया। घास में रहने वाली भेड़ डर गई। ये तो हमारा घर तोड़ देगा जैसे इसने मेरा तोड़ा था। नहीं, वो नहीं तोड़ सकता। और जैसा भेड़ों ने सोचा था, पत्थर का घर जरा भी नहीं हिला। वो मजबूती से खड़ा रहा। सारी भेड़ें खुशी से झूमने लगी। भेड़िया और भी ज्यादा गुस्सा हो गया।
जैसे मैंने अपने तेज नाखूनों से लकड़ी के घर को तोड़ दिया था, इसे भी मैं तोड़ दूंगा। लकड़ी के घर में रहने वाली भेड़ घबरा गई। ये तो हमारा घर तोड़ देगा जैसे इसने मेरा तोड़ा था। नहीं, वो नहीं तोड़ सकता। भेड़िया लगातार खरोंचता रहा, पर घर को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने घर में घुसने के कई तरीके आजमाए, लेकिन वो किसी में भी सफल नहीं हो पाया। मेरे भाइयों, मुझे लगता है वो छत की चिमनी से चुपके से अंदर घुसने की कोशिश करेगा। तैयार हो जाओ। हाँ, हमें तैयारी करनी होगी। चलो कोयले को लाल होने तक के गर्म करते हैं। भेड़िया घर की छत पर चढ़ गया और चिमनी से अंदर घुसने के तरीके ढूंढने लगा। ये तीनों अब मुझसे नहीं बच सकते। जैसे ही भेड़िए ने चिमनी पर पैर रखा, उसे गर्म महसूस हुआ। अंदर भेड़ें जलती हुई लाल कोयले चिमनी के ऊपर फेंक रही थीं। वो एक कदम नीचे उतरा, ये सोचकर कि भेड़ें थोड़ी देर में थक जाएंगी और कोयले फेंकना बंद कर देंगी। लेकिन भेड़ें जानती थी, अगर उन्होंने लाल गरम कोयले फेंकने बंद कर दिए तो भेड़िया घर में घुस जाएगा। गरम कोयले की वजह से भेड़िया जलने लगा और छत पे से गिर गया। भेड़ें भी तब तक जलते हुए लाल कोयले फेंकती रहीं, जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि भेड़िया वहां से भाग गया। आखिरकार भेड़िए को भागना ही पड़ा, क्योंकि वो बुरी तरीके से घायल हो गया था। इस तरह भेड़ें खुशी खुशी घर से बाहर निकली, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि भेड़िया भाग चुका है और अब वो दोबारा नहीं आएगा। भेड़ों ने एकजुट होकर समझदारी से काम लिया और टीम वर्क की ताकत से खतरे को मात दी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में बहुत ताकत होती है। Roar! If you liked it, tap subscribe to be in the Beartons Club. The Beartons। एक बार की बात है, एक गहरे और हरे भरे जंगल में, जहाँ चारों तरफ चहचहाते पंछियों की आवाजें थी, भिनभिनाती मधुमक्खियाँ और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू फैली हुई थी। ये कोई साधारण जंगल नहीं था, ये तो छोटे छोटे हेल्पर्स का जंगल था। यहाँ हर कोई अपने अपने कामों में लगा था, आने वाले मौसम की तैयारी में बहुत बिजी था। एंडी चींटी पूरे दिन मेहनत करती रहती थी, भारी दाने उठाकर अपने घर ले जाती, न रुकती न थकती। गैरी टिड्डा अपने दिल से वायलिन बजाता था, उसका खुशमिजाज गीत मैदान में गूंजता रहता। उसे न काम की चिंता थी, न बदलते मौसम की। अरे एंडी, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? आओ मेरे साथ गाना गाओ। मुझे अभी खाना जमा करना है ताकि सर्दियों में काम आए। तुम भी खाना इकट्ठा करो और अपने लिए जगह भी ढूंढो। पर उसने एंडी की बातों को अनसुना कर दिया और बिना फिक्र किए मजे से सिर्फ सपने देखते रहा। वह अपने दिन गाते और वायलिन बजाते बिताता रहा, लेकिन चींटियां और दूसरे जानवर मेहनत करते रहे। ऐसे करते करते समय जल्दी बीत गया और सर्दियां आ गईं। मैदान धीरे धीरे बर्फ से ढकने लगा। गैरी को ठंड लगने लगी और उसने सोचा कि वह अपने दोस्तों के पास चले जाए, क्योंकि उसके पास अपना खुद का कोई घर नहीं था। स्पाइडी मेरे दोस्त, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? नहीं, तुम तो मेरा जाना ही तोड़ दोगे। ओ गिलहरी, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? बर्डी, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? नहीं नहीं, मेरा घोंसला बहुत छोटा है। बन्नी मेरे दोस्त, दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, मैं मदद नहीं कर सकता।
कैंडी मेरे दोस्त, मेरी मदद करो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सर्दियाँ आ रही है, तैयार हो जाओ। हाँ, ये मेरी गलती थी। मैं तुम्हें अंदर तो नहीं आने दे सकती, लेकिन थोड़ा खाना दे सकती हूँ। तुम्हें ये सीखना होगा कि कल के बारे में सोचना और उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। यह सब सुनकर गैरी ने खाना लिया और ठंडे मौसम में एक पेड़ के नीचे जाकर रहने लगा, क्योंकि उसके पास रहने की कोई और जगह नहीं थी। समय जल्दी ही बीत गया। गैरी ने खाना खाया और सर्दियां किसी तरह काट ली थी। अब बसंत का मौसम आ चुका था। गैरी बदल गया था। उसने अपना सबक सीख लिया था। अब वह दोपहर में नहीं खेलता था, बल्कि मेहनत करता और खाना इकट्ठा करता। शाम को ही वायलिन बजाता। सब जंगल में खुश होकर रहने लगे। इस कहानी की सीख ये है कि समय रहते तैयारी कर लेनी चाहिए, वरना देर हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। Roar! If you liked it, tap subscribe to be in the Beartons Club. The Beartons. एक समय की बात है, एक सुंदर से हरे भरे जंगल में सारे जानवर खुशी खुशी रहते थे। वे साथ खेलते, हंसते और सब कुछ प्यार से बांटते थे। एक दिन एक सर्कस की गाड़ी जंगल से गुजरी और गलती से एक शेर की पोशाक वहां गिर गई। इस खुशहाल जंगल में एक गधा रहता था। वह दयालु और मिलनसार था, लेकिन थोड़ा सा बेवकूफ भी था। वह हमेशा ये चाहता था कि सभी उसी की तरफ ध्यान दें, चाहे इसके लिए उसे कुछ मजेदार ही क्यों ना करना पड़े। गधे को अचानक चलते चलते वही शेर की पोशाक मिल गई। उसे अचानक एक शरारत सूझी। अगर मैं ये शेर की खाल पहन लूं तो सब सोचेंगे कि मैं शेर हूँ और मैं सबको डरा दूंगा। गधा अपनी इसी चालाकी को सोचकर जोर जोर से हंसने लगा और खुशी के मारे जमीन पर लोटपोट हो गया। उसने जल्दी से शेर की पोशाक पहन ली और जानवरों की ओर चल पड़ा। जानवरों को लगा कि शेर वापस आ गया है, तो वे डर गए और सब इधर उधर भागने लगे। गधा अपनी चाल देखकर बहुत हंसने लगा, लेकिन गधा यहाँ नहीं रुका। वह जानवरों को और भी डराना चाहता था। वह भूल गया था कि वह असल में कौन है और सोचने लगा, अगर मैं शेर की तरह चल सकता हूँ तो शेर की तरह दहाड़ भी सकता हूँ। जैसे ही गधे ने बोलना शुरू किया, जानवरों ने उसकी आवाज सुन ली और वे सभी चिल्लाने लगे, अरे ये तो शेर नहीं है, ये तो गधा है। और वो जोर जोर से हंसने लगे। गधा बहुत ही शर्मिंदा हुआ और जल्दी से भाग खड़ा हुआ। गधे ने अपने सारे दोस्तों से माफी मांगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसे हो वैसे ही रहो, किसी की नकल मत करो। अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। Roar! If you liked it, tap subscribe to be in the Beartons Club. The Beartons. ये कहानी है बहुत ही प्यारे जंगल की, जहाँ सारे जानवर बहुत खुशी खुशी मिलकर रहते थे। एक दिन खरगोश कछुए से कहने लगा, हा, तुम इतने धीरे क्यों हो? मैं तो तुम्हारे 10 चक्कर भी लगा सकता हूँ और तुम्हें हरा सकता हूँ। धीमा होने से कुछ नहीं होता, मैं कभी भी हार नहीं मानता। क्यों ना हम लोग दौड़ लगाते हैं। ये बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई, क्योंकि एक बड़ी दौड़ शुरू होने वाली थी। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, खरगोश हवा की तरह दौड़ा और कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। वहीं दूसरी ओर थका हुआ खरगोश पेड़ की छाया में लेट गया। मैं कितना तेज हूँ, जरा देर बैठ जाता हूँ। वैसे भी कछुआ तो बहुत धीमा है, वो मुझे नहीं हरा सकता। और ऐसा सोचते सोचते वह सो गया।
जब खरगोश दौड़ जीतने का सपना देख रहा था, कछुआ एक एक कदम करके आगे बढ़ता रहा। कछुआ चलता रहा और खरगोश को भी पार कर गया। धीमे धीमे ही सही, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। अचानक खरगोश उठा और घबरा गया। वह इतनी तेजी से दौड़ा, पर कछुआ पहले ही फिनिश लाइन तक पहुंच चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो धीरे और लगातार चलता है वही जीतता है, और हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। Roar! If you liked it, tap subscribe to be in the Beartons Club. The Beartons। ये कहानी है एक प्यारे से हरे भरे जंगल की, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और जिसमें चिड़िया चहचहा रही थी। एक दिन एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी एक नन्हा चूहा उसके पैर पे चढ़ गया। अचानक शेर घबराकर नींद से जागा और उसने उस नन्हे चूहे को अपने पंजे के नीचे दबोच लिया। नन्हा चूहा डर गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मानो सोच रहा हो कि अब मेरा क्या होगा। शेर महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, मेरा वादा है। हा हा हा, इतना छोटा सा जीव मेरी कैसे मदद कर सकता है? वैसे भी तो मेरा पेट नहीं भर सकते, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। ये सुनकर चूहे की जान में जान आ गई और वो जल्दी से दुम दबाकर जंगल में भाग गया। एक सुबह जब नन्हा चूहा खुशी खुशी जागा, अचानक उसे जंगल से एक जोर की आवाज सुनाई दी। ओह, ये कैसी आवाज है? मुझे जाके देखना होगा। चूहा उस आवाज के पीछे पीछे जंगल में चल पड़ा। वहाँ पेड़ों के बीच एक बड़ा शेर शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। वह जोर जोर से दहाड़ रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था। यह देख चूहे को उस पे बहुत ज्यादा दया आ गई। मेरे नन्हे दोस्त, मेरी मदद करो। हाँ महाराज, मैं अपने तेज दांतों से इस जाल को काट दूंगा। अपने नन्हे नन्हे और तेज दांतों से चूहे ने जाल को काट दिया और शेर को आजाद करा दिया। आखिरकार चूहे ने सारी रस्सियां काट दी और शेर फिर से आजाद हो गया। उसने नन्हे चूहे को थैंक्स कहा और दोनों दोस्त बन गए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि छोटा हो या बड़ा, सबके लिए अपने मन में दया का भाव रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। जल्दी ही एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। बाय बाय। Roar! If you liked it, tap subscribe to be in the Beartons Club. The Beartons। एक सुबह की बात है, जब घने जंगलों के बीच सूरज पेड़ों के बीच से झांक रहा था। चिड़िया चहचहा रही थी और मुर्गियां बाड़े के पास दाने चुग रही थी। सब कुछ बहुत ही खूबसूरत, सुहावना और शांत था। ये कहानी है एक गरीब लकड़हारे की। वह रोज सुबह जंगल में कड़ी मेहनत करता था और लकड़ियां काटकर बेचकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। वो लालची बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन कड़ी धूप में लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। थोड़ी देर बाद उसे बहुत प्यास लगी। उफ, आज तो बहुत गर्मी है, पानी पी के आता हूँ। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगा? तभी वहां नदी से एक प्यारी सी परी निकली।
ए लकड़हारे, तुम क्यों परेशान हो? ए नन्ही परी, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ए लकड़हारे, क्या ये चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं, ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। इस चमकती हुई सुनहरी कुल्हाड़ी को देखो, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? आपका धन्यवाद, पर ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। इस पुरानी सी कुल्हाड़ी को देखो, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ, यही तो मेरी कुल्हाड़ी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परी। तब परी ने मुस्कुराकर कहा, ए लकड़हारे, तुम बहुत ही ईमानदार हो। मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत खुश हुई। मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी कुल्हाड़ी के साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देती हूँ। ऐसा कहकर परी नदी में गायब हो गई। लकड़हारा बड़ी मुस्कान के साथ घर वापस आ गया। जब उसके परिवार ने तीनों कुल्हाड़ियां उसके हाथ में दिखी तो वे बहुत ही हैरान और खुश हो गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा ईमानदार बने रहना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगली कहानी के लिए फिर से मिलेंगे। बाय बाय। Roar! If you liked it, tap subscribe to be in the Beartons Club.